हेलो स्टूडेंट, हाईवे इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम बात करते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के प्रकार्य। ठीक है, जैसा कल हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, आईआरसी था, इंडियन रोड कांग्रेस थी। ठीक है, उसी तरीके से आज एक अगला रोड है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसके फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहते हैं CRRI। ठीक है, इसकी कौन सी सेवाएं हैं, मतलब इसके फंक्शन क्या हैं? यातायात सुरक्षा व परिवहन पर होने वाले खर्च पर शोध किया जाता है। ठीक है, जो हमारा सड़क परिवहन है, ठीक है, सड़क रोड सेफ्टी है या फिर सड़क परिवहन है, उसके लिए नए नए पॉइंट ज्ञात करती है, मतलब उस पर रिसर्च करती रहती है कि अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए या कौन सी पॉलिसी लाई जाए जिससे हमारी सड़क सुरक्षा बनी रहे और उसकी मेंटेनेंस अच्छी से अच्छी रहे, तो इस पे काम करती है। अगला है राजमार्गों की अभिकल्पन, निर्माण और रखरखाव के लिए बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त संशोधन किया जाता है। ठीक है, जब जो राजमार्ग होते हैं वो डिजाइन होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण और रखरखाव के लिए जो भी पॉइंट हैं उन पे नई नई रिसर्च करती है। ठीक है, कि कौन सी, जैसे एक होता है कि पुरानी विधियां हैं उनको उपयोग करते हुए डिज़ाइन करना, एक होता है कि नई नई चीज़ें यूज़ करते हुए डिज़ाइन करना। मटेरियल है कि जैसे पहले कोलतार से रोड बनते थे, ठीक, अब देखा होगा नई नई चीज़ें आ गई हैं, प्लास्टिक रोड बनने लगे हैं और नए नए मटेरियल्स को यूज़ करके रोड बनाने जाने लगे। ठीक है, तो वो सब क्या हैं, ये लोग रिसर्च करके बताते हैं। अगला, सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग पर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, जब कोई रोड बन रही होती है या बनानी होती है तो उसका जो लोकल मटेरियल अवेलेबल होता है, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है या चलता है तो हम ये कोशिश करते हैं वहाँ पर जो मटेरियल लगाया जाए, ठीक है, वो वहाँ का स्थानीय मटेरियल हो कि वहाँ से आसानी से मिल जाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में लगाना हमें सस्ता पड़ता है। क्योंकि आप अगर कोई मटेरियल है, ईंट है, आप बरेली में बन रही है तो बरेली की ईंट लगाओगे तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर वही रामपुर या बदायूं से लेके आओगे तो वो महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट जुड़ जाएगी लाने की। ऐसे ही कोई भी मटेरियल होता है उसमें भी ये माना जाता है। ठीक, अगला, नई मशीनरी, उपकरण और राजमार्ग इंजीनियरिंग के लिए उपकरणों को विकास के लिए। ठीक, कंस्ट्रक्शन फील्ड में कौन कौन सी मशीनें उपयोग होती हैं, देखा होगा पहले, मतलब दिन बाय दिन क्या है, टेक्नोलॉजी नई नई मशीनें आ रही हैं तो उस पर भी ये लोग वर्क करते रहते हैं और वो ऑफर करते रहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में इनका यूज़ किया जाए। अगला, अनेक संगठनों को तकनीकी सलाह और परामर्श का कार्य किया जाता है। ठीक है, जो वर्क कंस्ट्रक्शन करने के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोड बनाने का काम करते हैं, तो उन्हें तकनीकी तौर पे क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि जी आप इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज करें। ठीक है, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट कराते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, पुस्तकालय और अनेक प्रलेखन सेवाएं जैसे मैगनीज आदि प्रदान करते रहते हैं। मतलब अपनी ये क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई विधियाँ जो भी आ रही हैं उनके साथ उनके लिए क्या है, उनको एक पुस्तकालय होता है, उनका एक, ठीक है, लाइब्रेरी होती है उनकी, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें उसे रखते हैं और अपनी मैगजीन प्रकाशित करते रहते हैं। ठीक, ये पॉइंट थे किसके, हमारे CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MORTNH। ठीक, ये सब पॉइंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है। ठीक है, जो हमारा MORTNH क्या है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह मंत्रालय भारत में सड़कों से संबंधित नियम कानून और सड़कों से संबंधित अनुसंधान, सड़कों के विकास को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देता रहता है। ठीक है, बेसिकली है क्या इसका काम, सड़कों के डेवलपमेंट, कि उनको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, इस मंत्रालय की 2 विभाग में विभाजित किया गया। जो हमारा मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसको 2 विभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, सड़क विभाग और परिवहन विभाग।
ठीक है, सड़क विभाग और परिवहन विभाग। ठीक, सड़क विभाग क्या है? सड़क विभाग एमआरटी के अंतर्गत सड़कों के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ठीक है, जो सड़क विभाग है वो एमआरटी और एच के लिए क्या है? सड़कों के विकास के लिए क्या है? रीढ़ की हड्डी के समान है। ठीक है, जिसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें जो पदाधिकारी होंगे वो क्या होंगे? इंजीनियरिंग सर्विस क्रॉस किए हुए होंगे। ठीक है, इसके जो कार्य हैं वो क्या हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास योजना व रखरखाव का कार्य करते हैं ये। ठीक है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं उनके विकास के लिए, विकास कैसे किया जाए, उनके लिए कैसे योजना बनाई जाए, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए, उस पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है, राज्य की जो सड़कें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो सड़कें होती हैं, ठीक, वो कैसे बेटर से बेटर बनाया जाए, उनका कैसे डेवलप किया जाए, उनका कैसे विकास किया जाए, इसके लिए उन्हें फंड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, उन्हें फंड प्रोवाइड कराते हैं और उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का विकास, उन्हें टेक्नोलॉजी दिलाते रहते हैं। अगला है, सड़कों व पुलों के लिए मानकों की स्थापना करना। ठीक है, सड़क और उन पे जो बने हुए ब्रिज हैं उनके लिए मानक देते हैं। ठीक है, मानक का मतलब है कि ये अपना स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराते हैं कि आपको ये रोड बना रहे हैं तो इसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, इनको मानते हुए ही इस रोड को बनाना है या इस ब्रिज को बनाना है। ठीक है, सड़क सुरक्षा संबंधी बातों पर ध्यान देना। ठीक है, रोड सेफ्टी के लिए भी ये अपना प्रोविज़न देते हैं कि आप ये रोड बना रहे हैं तो उसमें सेफ्टी के लिए ये पॉइंट को आपको रखना ही होगा। ठीक है, तो ये सब प्रोविज़न देते रहे। अगला है परिवहन विभाग। ठीक है, इस विभाग के कुछ काम है, कौन कौन से काम है? परिवहन विभाग, मोटर वाहन कानून बनाना। ठीक है, सड़क विभाग तो क्या है? रोड को बनाने का काम करता है, लेकिन उस पर सेफ्टी के लिए उसके जो कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? परिवहन विभाग। जैसे मोटर वाहन कानून बनाना, मोटर वाहन कराधान। ठीक है, जो टैक्स लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने टोल टैक्स लगा हुआ होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? परिवहन विभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, वाहनों के लिए अनिवार्य बीमा। ठीक है, आप कोई भी वाहन खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस कराते हैं, वो किसके अंदर आएगा? परिवहन विभाग के अंदर आएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मानकों की स्थापना, सेफ्टी के हिसाब से कौन कौन से मानक रखने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो भी इनके अकॉर्डिंग होंगे। निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर प्राइवेट संगठनों को अनुदान प्रदान करना। ठीक है, ये सब क्या हैं? परिवहन विभाग के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सड़क परिवहन और राजमार्गों के, ठीक है, कौन सा है? राजमार्ग मंत्रालय, उसमें दो मंत्रालय थे, विभाग आया था, सड़क विभाग और परिवहन विभाग, उनके हमने दोनों के कार्य पढ़े। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी PDF भी भेज दूंगा आप लोगों के लिए।